इस वक्त हमारे कॉलीग आज़म रहमान KP से हमारे साथ हैं। आइए ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि पेशावर में इस वक्त क्या सेंटिमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आज़म, ये क्या हो रहा है और ख़ास तौर पे पेशावर में इस वक्त जो एहतजाज जारी है बिजली के बिलों को लेकर, उसके बारे में हमें कुछ आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिद्रा जी। यही सिचुएशन है मुल्क भर की तरह, पेशावर का भी यही हाल है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हर घर की यही कहानी बन चुकी है। जो अपने बिजली के बिलों से परेशान हो गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आए रोज़ जो है मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। शहरी जो है वो बिल्कुल तंग आ गए हैं, मार रहे पीट रहे हैं ख़ुद को, अपने बिजली के बिल जो है वो जला रहे हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, आजकल चूँकि हम मीडिया से वाबस्ते हैं तो लोग रब्ता करते हैं, जिसका जब बिल जो आता है वो बिल अपना देख कर हैरान होते हैं और सबसे पहले उसकी यही कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर अपनी जो भड़ास है वो निकाले और जिनकी या तो हम तक अप्रोच है वो फिर हमसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खातून जिनका बिल जो है उस दिन इस तरह बिल्कुल सरप्राइजिंगली इतना ज़्यादा आया कि वो बिल्कुल शौक हो गई और उन्होंने रब्ता किया कि उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश की। जब हम उन तक पहुँचे तो हम भी बिल देख कर उनका हैरान हो गए और जब उनके घर में देखा तो उनके घर में वाकई में सिर्फ एक पंखा और एक रूम कूलर था। रूम कूलर वो दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे रात के टाइम ऑन करती थी और उनका बिल आप यकीन नहीं करेंगी कि 1 लाख से ज़ायद का आया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मायूस हो गई थी और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना बिजली का बिल कैसे अदा करेंगी, क्योंकि वो अपनी घर में इकलौती थी जो काम कर रही थी, कमा रही थी और उनके घर में बच्चे वगैरह भी थे, सारे बेवा थी वो खातून, और वो अपना बिजली का बिल देख के बिल्कुल हैरान थी और उनका ये कहना था कि मैं तो ये बिजली का बिल बिल्कुल अदा नहीं कर सकती, बेशक पेस्को वाले उनका मीटर ही क्यों ना उतार के ले जाएं। तो ये सिचुएशन है, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की यही कहानी है। तो पेशावर में हर दूसरा शहरी जी बिल्कुल। आज़म, मुझे बताइए कि फिर आपकी नज़र में आम आदमी इस वक्त गुजारा कैसे कर रहा है? मुख्तलिफ ख़बरें, ह्यूमन स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर सोने की कोई बालियाँ हैं किसी खातून के पास, वो बेच कर वो गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। लोगों ने इंतहाई इक़दाम भी उठाए हैं। आप क्या नोटिस कर रहे हैं अपने गिरदोनवा में? जी बिल्कुल, आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी तो बिल्कुल, मैंने आपको बताया इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला है। इसी तरह की आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। उस दिन हमने एक और इंटरव्यू किया, एक फ़ोटोस्टेट की शॉप थी, उनकी शॉप पर जो है सिर्फ एक फ़ोटोस्टेट की मशीन थी और एक पंखा था, पेडेस्टल फ़ैन जिसे कहते हैं। उनका जो बिल था वो 2 महीने पहले जो है 8,000 आया था, पिछले महीने जो है 12,000 आया था और इस महीने 15,000 आया था और उनकी रोज़ाना की जो आमदन है वो सिर्फ 500 से 600 रुपए है। तो उनका ये कहना था, जो दुकानदार में हमारे भाई थे, उनका ये कहना था कि वो इस दुकान का बिल 15,000 रुपये अदा करें, इसमें से वो घर क्या लेके जाएंगे, उनके 4 बच्चे थे, बच्चों की फ़ीस कैसे अदा करेंगे स्कूल की, घर के बिजली का बिल कैसे देंगे, राशन कैसे घर में डलवाएंगे। तो आम शहरी जो है इस वक्त उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मजबूरन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमने रिसेंटली और जो भी जारी हैं ये एहतजाज देख रहे हैं, इससे पहले तारीख में ऐसे एहतजाज नहीं देखे गए कि शहरी खुद से जो है वो बाहर निकले हों और अपने बिजली के बिलों के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हों। इस हवाले से पेस्को भी जो है उसने भी सिक्योरिटी भी पुलिस से डिमांड की है, क्योंकि उनको खदशा लाहक है कि शहरी जो है मुमकिन तौर पर उनको भी टारगेट कर सकते हैं, तो उनकी दफातर को भी टारगेट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी सिक्योरिटी की डिमांड्स भी की हैं। तो ये सिचुएशन है कि आए रोज़ जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है और ऊपर से जो रूमर्स फैल रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो उसकी वजह से शहरी जो है उनके पास और कोई हल नहीं है सिवाय कि वो परेशान और बिल्कुल बेबस हैं। बिल्कुल। आज़म, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये जो एहतजाज है जिसमें मुमकिन तौर पे सिक्योरिटी ख़दशात भी हमारे सामने हैं, आपको इसकी कुछ सुनवाई होते हुए नज़र आ रही है? आपको लगता है कि आला हुकाम, ओहदेदार इसको सुन के कुछ रिएक्ट करेंगे? निगरान वज़ीर आज़म ने 48 घंटे का वक्त दिया था, नेपरा ने एक दफ़ा फिर तमाम डिस्को से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन क्या इसकी वजह से एक आम शहरी को, दुकानदार को, जो लोग छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, देखिए शहरियों के पास तो और कोई अब इस वक्त ऑप्शन नहीं है। शहरियों के पास एक वाहिद ऑप्शन यही है कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपने यही उनके पास एक वाहिद तरीका है अपनी भड़ास निकालने का। या तो वो सोशल मीडिया पे जो पेस्को है, जो वापडा है, उसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, या इसी तरह जो है अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है और वो कुछ कर नहीं सकते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत भी तो इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है, उसका मैंडेट
मैंडेट हम सबको पता है इतना तो होता नहीं है। 3-4 दिन से हम यही देख रहे हैं, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन उन मीटिंग्स में कोई फैसला तो हो नहीं सक रहा, क्योंकि उनका ज़ाहिर सी बात है जो निगरान हुकूमत होती है उनका तो मैंडेट उनको इजाज़त नहीं देता कि वो इतने बड़े जो फैसले हैं वो कर सके। तो यही पोजीशन है, अब आम आदमी के पास और कोई तरीका है तो नहीं, वो तो इसलिए वो जो एहतजाज बहुत बहुत शुक्रिया आज़म, आपकी तरह एवरीबडी इज़ टाइंग इनटू दिस फ्रस्ट्रेशन कि सुनवाई कुछ हो नहीं सकती। इजाफी इख्तियारात देने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि निगरान हुकूमती सेटअप इसमें आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि अगले 90 रोज़ में कोई मुंतखब करदा जमहूरी तरीके से आने वाली हुकूमत भी नज़र नहीं आ रही जिसके पास ये पावर और अथॉरिटी हो कि वो कुछ इम्पैक्ट कर सके। तो इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे